स्वागत है। आज हम एक काफी चर्चित फोन की समीक्षा पर बात करने वाले हैं, नथिंग फोन 3A लाइट। हाँ नमस्कार। ये फ़ोन मतलब 2025 के मिड रेंज बाजार में आया है, जहाँ काफ़ी भीड़ है। बिल्कुल। और नथिंग हमेशा कोशिश करता है कुछ अलग करने की, है ना? तो आज हम यही देखेंगे कि ये फोन सिर्फ अपने लुक की वजह से है या इसमें वाकई दम है। सही, क्योंकि अक्सर मिड रेंज में फ़ोन एक जैसे ही लगने लगते हैं। वही। तो ये जो समीक्षा हमारे पास है ये काफी डिटेल में है। हम देखेंगे कि 22,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर ये कहाँ टिकता है। चलिए शुरू करते हैं इसकी चीर-फाड़। बिल्कुल। और देखिए 2025 का ये जो मिड रेंज सेगमेंट है ना, इसमें नथिंग का ये अलग दिखने का तरीका, वो ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन, वो ग्लिफ लाइट्स, यही इसकी पहचान है। हाँ। तो समीक्षा इसी चीज़ को टटोलती है कि क्या ये अलग दिखना असल में काम का भी है या सिर्फ दिखावा है। और दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा दोनों तरफ की बात करती है, तो फेस की प्रैक्टिकलिटी की। हाँ, देखेंगे कि वो मीडियाटेक प्रोसेसर कैसा है रोज के इस्तेमाल में, गेमिंग में, डिस्प्ले कैसा है, कैमरा, बैटरी लाइफ, और जाहिर है नथिंग का वो क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। हाँ वो भी। और हाँ, वो एक बड़ी कमी जिसका जिक्र बार बार होता है, आईपी रेटिंग का ना होना। उस पर भी आएंगे जरूर। तो शुरू करते हैं सबसे पहले दिखने वाली चीज से, डिजाइन। हाँ, क्योंकि नथिंग मतलब डिजाइन। समीक्षा तो कहती है कि फोन 3A लाइट इस मामले में निराश नहीं करता। अच्छा। वो ट्रांसपेरेंट बैक है, ग्लिफ इंटरफेस भी है, शायद फोन 3 से थोड़ा कम हो पर है। लेकिन समीक्षा ये भी कहती है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। मतलब ये लाइट्स नोटिफिकेशन के लिए, चार्जिंग स्टेटस के लिए, यहाँ तक कि फोटो लेते टाइम फिल लाइट का काम भी करती हैं। अच्छा, तो सिर्फ कूल दिखने के लिए नहीं, काम भी आती हैं थोड़ी बहुत। पर क्या ये रोजमर्रा में उतनी यूजफुल है या बस कभी कभार ध्यान खींचने वाली चीज? समीक्षा क्या कहती है इस पर? समीक्षा का नजरिया थोड़ा बैलेंस्ड है। वो कहती हैं कि ग्लिफ लाइट्स कुछ हद तक प्रैक्टिकल है। कुछ हद तक। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से ये फोन को एक अलग पहचान देती हैं। अब रोज की उपयोगिता शायद सबके लिए अलग हो, पर भीड़ से अलग तो बनाती हैं। और बिल्ड क्वालिटी, बनावट कैसी है? मतलब प्लास्टिक है ना पीछे, सस्ता तो नहीं लगता? नहीं, समीक्षा के मुताबिक हाथ में लेने पर यह अपनी कीमत से ज्यादा प्रीमियम लगता है। प्लास्टिक फ्रेम और बैक होने के बाद भी वो चीप वाली फीलिंग नहीं है। ये ट्रांसपेरेंट डिजाइन मतलब सिर्फ स्टाइल नहीं, एक स्टेटमेंट जैसा है। ठीक है, तो डिजाइन हटके हैं, बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है। अब आते हैं परफॉर्मेंस पर। मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रो, ये नाम स्नैपड्रैगन जितना कॉमन नहीं है शायद। हाँ, उतना नहीं। पर समीक्षा कहती है इसे कम नहीं आंकना चाहिए। तो रोज के काम, एप्स खोलना, स्विच करना, ब्राउजिंग, सोशल मीडिया, ये सब कैसा चलता है? इन सब कामों के लिए समीक्षा इसे काफी स्मूथ बताती है। और इसमें नथिंग ओएस का भी हाथ है, जो बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉयड जैसा है, फालतू एप्स नहीं है। हाँ, ब्लोटवेयर नहीं होता इनमें। बिल्कुल। तो इस्तेमाल में कोई बड़ी रुकावट या लैग महसूस नहीं होता। जो आम यूजर हैं, जो बहुत ज्यादा गेमिंग नहीं करते, उनके लिए परफॉर्मेंस बढ़िया है। लेकिन गेमिंग की बात आती, क्या सीन बदल जाता है? समीक्षा में गेमिंग टेस्ट के बारे में क्या लिखा है, खासकर जैसे BGMI या COD मोबाइल? यहाँ समीक्षा थोड़ी मिली जुली है। वो साफ कहती है ये फोन हार्डकोर गेमर्स के लिए नहीं है। अच्छा। BGMI जैसे गेम्स मीडियम से हाई सेटिंग्स पर चल जाते हैं, मतलब ठीक ठाक, करीब 60 FPS तक। COD मोबाइल भी ऑप्टिमाइज्ड सेटिंग्स पर खेल सकते हैं। कैजुअल गेम्स में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत हेवी ग्राफिक्स वाले गेम्स जैसे जेंशन इम्पैक्ट हाई सेटिंग्स पर खेलना चाहेगा तो अटकेगा। हाँ, तो वहाँ फोन थोड़ा स्ट्रगल करता है, फ्रेम रेट गिरते हैं। तो निचोड़ ये है कि एवरेज गेमर के लिए काफी है, पर इसे गेमिंग फोन नहीं समझना चाहिए। समझ गया। रोजमर्रा के लिए अच्छा, कैजुअल गेमिंग ओके, हैवी गेमिंग नहीं। चलो अब उस चीज पर आते हैं जिसकी समीक्षा में काफी तारीफ है, डिस्प्ले। 6.77 इंच एमोलेड, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, सुनने में तो शानदार है। और अनुभव भी वाकई शानदार बताया गया है, खासकर इस कीमत पर। एमोलेड है तो रंग अच्छे दिखते हैं, वाइब्रेंट ब्लैक, एकदम गहरे। हाँ। और 120 हर्ट्ज की वजह से स्क्रोलिंग बहुत स्मूथ, एकदम मक्खन जैसी लगती है। समीक्षा में 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस का जिक्र है, मतलब धूप में भी स्क्रीन ठीक दिखती है। अच्छा, वीडियो वगैरह देखने में भी बढ़िया होगा फिर? हाँ, वीडियो एक्सपीरियंस भी बेहतरीन बताया गया है। और प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास नहीं, पांडा ग्लास है। इस पे कुछ कहा, समीक्षा में भरोसे लायक है ये? हाँ, इस पर एक इंटरेस्टिंग बात है। हालांकि ये शायद गोरिल्ला ग्लास विक्टस जितना मजबूत ना हो, पर समीक्षक ने पाया कि ये स्क्रैच वगैरह ठीक ठाक झेल लेता है। ओरे वाह।
हाँ, उन्होंने लिखा कि जेब में चाबियों के साथ भी रखा पर कोई खास निशान नहीं पड़े, तो रोज के हल्के फुल्के इस्तेमाल के लिए अच्छा है। कुल मिला के डिस्प्ले तो इसका एक मजबूत पॉइंट है। बढ़िया, डिस्प्ले अच्छा है। अब आते हैं कैमरे पर। यहाँ मिड रेंज फोन्स अक्सर थोड़ा लड़खड़ाते हैं। हाँ, ट्रिपल कैमरा है, 50 MP मेन सेंसर। दिन की रोशनी में कैसी फोटो आती है? दिन की रोशनी में मेन कैमरे की तस्वीरों को समीक्षा में काफी अच्छा बताया गया है। रंग नेचुरल आते हैं, ज्यादा बूस्टेड या आर्टिफिशियल नहीं लगते, जैसा कई बार दूसरे फोन्स में होता है। डिटेल्स भी अच्छे कैप्चर होते हैं और डायनामिक रेंज भी ठीक ठाक है। मतलब दिन में पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप्स अच्छे निकलते हैं। लेकिन असली टेस्ट तो कम रोशनी में होता है ना? नाइट फोटोग्राफी के बारे में क्या कहती है समीक्षा? यहाँ समीक्षा ईमानदार है। वो कहती है कि प्रदर्शन पर्याप्त है पर शानदार नहीं। मतलब काम चलाने लायक तस्वीरें मिल जाएंगी, सोशल मीडिया पर डालने लायक। नाइट मोड से थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन तस्वीरों में थोड़ा नॉइज और डिटेल्स की कमी दिख सकती है। वो फ्लैगशिप वाली क्लैरिटी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जो कि इस सेगमेंट में आम है वैसे। हाँ बिल्कुल, ये इस रेंज के फोन्स के लिए नॉर्मल है। और वीडियो 4K रिकॉर्डिंग है, स्टेबलाइजेशन कैसा है? हाँ, 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है मेन कैमरे से 30 FPS पर। ये भी इस रेंज के लिए स्टैंडर्ड ही है। स्टेबलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक है, EIS, तो चलते फिरते वीडियो में थोड़ी मदद मिलती है, पर बहुत ज्यादा स्मूथ फुटेज की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कैजुअल व्लॉगिंग के लिए ठीक है। ओके। फ्रंट कैमरा 1080p है शायद? हाँ, फ्रंट कैमरा 1080p पर रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो कैमरा ओवरऑल ठीक ठाक, दिन में अच्छा, रात में एवरेज। अब बात करते हैं बैटरी लाइफ की। ये बहुत जरूरी है आजकल। 5000 mAh की बैटरी है। चलती कैसी है असल में? बैटरी लाइफ को समीक्षा में फोन की एक और बड़ी खूबी बताया गया है। अच्छा। हाँ, 5000 mAh की बैटरी और साथ में वो इफिशिएंट प्रोसेसर डायमेंसिटी 7300 प्रो, ये मिलकर अच्छा काम करते हैं। समीक्षक ने लिखा कि उनके औसत से थोड़े ज्यादा इस्तेमाल के बाद भी दिन के आखिर में 20-25% बैटरी बच रही थी। अरे वाह, मतलब एक दिन तो आराम से निकलेगा। हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए ये फोन आराम से एक पूरा दिन निकाल देगा। ये तो बहुत अच्छा है। और चार्जिंग स्पीड? फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। समीक्षा के टेस्ट में फोन लगभग 30 मिनट में 0 से 50% चार्ज हो गया। ठीक है। ये बाजार में सबसे तेज तो नहीं है, कुछ ब्रांड्स इससे तेज देते हैं, लेकिन ये स्पीड भी बुरी नहीं है, ज्यादातर लोगों के लिए काफी होगी। तो बैटरी डिपार्टमेंट में ये फोन अच्छा परफॉर्म करता है। बढ़िया। चलो अब सॉफ्टवेयर पे आते हैं। नथिंग का एक और USP, नथिंग OS Android 15 पर बेस्ड। कैसा एक्सपीरियंस? समीक्षा इसे ताजगी भरा और मिनिमल बताती है। जिन्हें स्टॉक एंड्रॉयड जैसा एक्सपीरियंस पसंद है या जो दूसरे फोन्स के हैवी इंटरफेस और फालतू ऐप से परेशान है, उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। हाँ, बिल्कुल क्लीन होता है। इंटरफेस साफ है, स्मूथ चलता है और नथिंग के अपने कुछ डिजाइन वाले ट्वीक्स हैं जो थोड़े अलग लगते हैं। और जैसा आपने कहा, कोई ब्लोटवेयर नहीं, ये बड़ी राहत है। और अपडेट्स का क्या सीन है? कितने साल के अपडेट्स मिलेंगे? ये भी जरूरी है आजकल। ये एक और मजबूत पॉइंट है। नथिंग ने 3 साल के एंड्रॉयड OS अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस का वादा किया है। 3 साल OS और 4 साल सिक्योरिटी, ये तो काफी अच्छा है इस प्राइस पर। हाँ, बहुत अच्छा है। गूगल पिक्सल के बराबर और कई कॉम्पिटिटर्स से बेहतर। ये दिखाता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म सपोर्ट देना चाहती है। ये अच्छी बात है। सब कुछ तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन अब उस मुद्दे पे आते हैं जो शायद कई लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ड्यूरेबिलिटी, पानी और धूल से बचाव। IP रेटिंग है इसमें? हाँ, और यहीं पर थोड़ी निराशा हाथ लगती है। समीक्षा साफ कहती है, इस फोन की कोई ऑफिशियल IP रेटिंग नहीं है। कोई भी नहीं? नहीं, मतलब इसे पानी या धूल से बचाव के लिए किसी स्टैंडर्ड पे सर्टिफाई नहीं किया गया है। अब हल्की फुल्की बूंदें शायद झेल ले, पर इसे पानी में डुबोना या बहुत धूल वाली जगह पर बेफिक्री से इस्तेमाल करना रिस्की होगा। भारत जैसे देश में जहां बारिश धूल आम है, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब फोन को बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा। बिल्कुल। समीक्षा भी यही इशारा करती है कि इस फोन के साथ एक अच्छा प्रोटेक्टिव केस जरूरी हो जाता है। मतलब सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं, जरूरत के लिए। ये एक समझौता है जिसके बारे में खरीदार को पता होना चाहिए। वो अनोखे डिजाइन की कीमत शायद यही है। वो है। इस कीमत पर समीक्षा के हिसाब से ये फोन किसके लिए है? पैसा वसूल है? समीक्षा का निचोड़ ये है कि ये फोन उन लोगों के लिए है जो डिजाइन और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को सबसे ऊपर रखते हैं। अच्छा। आप पैसे दे रहे हैं एक ऐसे फोन के लिए जो अलग दिखता है, जिसका डिस्प्ले शानदार है, बैटरी अच्छी है, सॉफ्टवेयर क्लीन है, लेकिन आपको समझौता करना पड़ रहा है परफॉर्मेंस में, खासकर गेमिंग,
कैमरे में, खासकर रात में, और सबसे बढ़कर वाटर डस्ट रेजिस्टेंस पर। और वायरलेस चार्जिंग भी नहीं है शायद। हाँ, वायरलेस चार्जिंग भी नहीं है, वो भी एक पॉइंट है। तो फिर ये अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने कैसे टिकता है? जैसे OnePlus Nord है, मोटोरोला है, पोको, सैमसंग M सीरीज, रियलमी, बहुत सारे हैं। समीक्षा में कुछ का जिक्र है। देखिए, हर फोन के अपने प्लस पॉइंट्स हैं। कोई शायद थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस देगा, किसी का कैमरा थोड़ा बेहतर होगा, किसी में IP रेटिंग होगी। नथिंग 3A लाइट का मेन हथियार उसका डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर है। ये उन लोगों को अपील करेगा जो एक जैसे दिखने वाले फ़ोनों से बोर हो गए हैं और कुछ नया, कुछ हट के चाहते हैं, भले ही कुछ फीचर्स पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो अब हम लगभग एंड पर आ गए हैं। अगर इस पूरी समीक्षा को समेटें तो नथिंग फ़ोन 3A लाइट की सबसे बड़ी ताकत क्या है और सबसे बड़ी कमजोरी क्या? समीक्षा के हिसाब से सबसे बड़ी ताकत है इसका अनोखा आकर्षक डिजाइन और वो ग्लिफ इंटरफेस। हाँ। उसके बाद शानदार एमोलेड डिस्प्ले, भरोसेमंद बैटरी लाइफ और क्लीन ब्लोटवेयर फ्री नथिंग ओएस एक्सपीरियंस। और कमजोरियां? कमजोरियों में सबसे बड़ी है ऑफिशियल IP रेटिंग का न होना, फिर कम रोशनी में एवरेज कैमरा परफॉर्मेंस, और ये कि ये हाई एंड गेमिंग फोन नहीं है, और वायरलेस चार्जिंग की कमी। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो 2025 के इस मिड रेंज बाजार में ये फ़ोन कहाँ फिट होता है? समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ऐसे बाजार में जहां सब कुछ सेम सेम लगने लगा है, नथिंग का अलग होना ही उसकी सबसे बड़ी वैल्यू है। लेकिन ये फोन मिड रेंज की वो टिपिकल कश्मकश भी दिखाता है, कीमत, फीचर्स और डिजाइन के बीच बैलेंस बनाने की। IP रेटिंग जैसी चीज का न होना दिखाता है कि डिजाइन पर फोकस करने के लिए कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ी है। और यहीं पर खरीदार के लिए सवाल उठता है ना, जैसा समीक्षा भी इशारा करती है, क्या सिर्फ वो अनोखा डिजाइन और स्टाइल काफी है इस कीमत पर, जबकि एक जरूरी प्रैक्टिकल चीज जैसे IP रेटिंग मिसिंग है? बिल्कुल, ये पूरी तरह से खरीदार की प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है। अगर किसी के लिए फोन का लुक, फील, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस सबसे जरूरी है और वो थोड़ी सावधानी बरतने को तैयार है, तो ये फोन एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस, कैमरा या पानी से प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी है, तो शायद बाजार में दूसरे विकल्प बेहतर लगे। तो सोचने वाली बात यही रह जाती है आखिर में, एक मिड रेंज फोन में आपके लिए क्या ज्यादा मायने रखता है? भीड़ से अलग दिखना या वो सारी प्रैक्टिकल चीजें जो आजकल लगभग स्टैंडर्ड बन गई हैं? नथिंग फोन 3A लाइट आपको इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है नथिंग फोन 3A लाइट की समीक्षा का ये विश्लेषण सुनने वालों के लिए उपयोगी रहा होगा। शुक्रिया। अलविदा। बाय।